राजा रहुगण ने आज प्रश्न किया, स्थाल्याग्नि तपा तपयसोभितापा स्ततापा तंदुला गर्भरंधी। राजा रहुगण को क्या संदेश? राजा रहुगण ने जड़ भरत जी से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? स्तताप तंदुला, हे प्रभु गर्भरंधी, हे प्रभु आप ये बात सिद्ध करिए, मैं इतने दिनों से सत्संग कर रहा हूं, भजन कर रहा हूं, बड़े बड़े प्रवचनों में सुना है कि आत्मा को कष्ट नहीं होता, मैं कैसे मानूं कि आत्मा को कष्ट नहीं होता? तो दिव्य संदेश दिया राजा रहुगण ने। प्रश्न किया क्या? स्थाल्याग्नि तपा तपयसोभितापा स्तताप तंदुल गर्भरंधी। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये केवल राजा रहुगण का प्रश्न नहीं, कभी कभी हमारे और आपके चित्त में भी ये प्रश्न जागता है कि जब शरीर को कष्ट होता है तो आत्मा को क्यों कष्ट नहीं होता? जब शरीर में कोई घाव हुआ है, दर्द हो रहा है, तो आत्मा भी शरीर के अंदर ही निवास करती है, तो उस आत्मा को भी कष्ट होना चाहिए। लोग कहते हैं आत्मा को ना तो कोई जला सकता, ना कोई मार सकता है, तो आत्मा उस कष्ट से क्यों नहीं संतापित होती, केवल शरीर ही क्यों होता है? राजा रहुगण ने कहा, मैं इस बात को सिद्ध कर सकता हूं जड़ भरत जी से कि आत्मा को भी कष्ट होता है। क्या कहा प्रभु? जैसे स्तताप तंदुल गर्भरंधी, तंदुल यानी चावल। उन्होंने एक उदाहरण दिया भागवत में। राजा रहुगण ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए कि मैं ये बात सिद्ध कर सकता हूं कि आत्मा को भी कष्ट होता है। कैसे? कहा प्रभु जैसे चूल्हे के ऊपर, आप माताएं जानते होंगे ना, बटलो ही चलती थी पहले, चावल बनाते थे उसमें। हमारे वृंदावन में आज भी कई मंदिरों में ठाकुर जी को उसी बटलो ही के चावल का भोग लगता है। तो चूल्हे के अंदर अग्नि जली है, अग्नि के ऊपर बटलोई रखी है, बटलोई में पानी है और पानी के अंदर चावल है। क्या? ध्यान से सुनिएगा। तो राजा रहुगण ने कहा कि प्रभु चूल्हे की आग जब बटलोई को गर्म करती है तो बटलोई में रखा पानी भी गर्म होता है, और जब पानी गर्म होता है तो पानी के अंदर जो चावल है वो भी गर्म होगा कि नहीं होगा? आप घर में चावल बनाती हैं तो पहले गैस जलाती हैं, फिर पात्र गर्म होता है, फिर पानी गर्म होता है, फिर चावल। तो राजा रहुगण ने यही कहा कि प्रभु ऐसे ही आत्मा शरीर के अंदर है, और जब कोई कष्ट शरीर को होगा, कोई घाव लगेगा, तो आंख से आंसू भी आते हैं और उसका कष्ट आत्मा तक पहुंचता है। मैं तो मानता हूं कि आत्मा को कष्ट होता है। अब आप सिद्ध करिए कि आत्मा को कष्ट कैसे नहीं होता? जड़ भरत जी मुस्कुराने लगे, अवधूत हैं, ज्ञानी हैं, कहने लगे राजन तू उदाहरण ही गलत दे रहा है। क्या भला चावल, पानी, बटलोई, आग, इनकी तू संज्ञा, इनको तू क्या आत्मा के साथ कभी तौल सकता है? तेरा प्रश्न ही गलत है। अब प्रश्न पूछा है तो सुन। तूने जो जो उदाहरण दिया, चावल का, पानी का, बटलोई का, आग का, ये सब सावयव तत्व हैं। सावयव यानी इन्हें हम सब स्पर्श कर सकते हैं। चावल को स्पर्श कर सकते हो, पानी को, बटलोई को, सबको स्पर्श कर सकते हो, किंतु जो आत्म तत्व है वो निर्वावयव है, उसको स्पर्श नहीं कर सकते। राजन, जैसे तुम आसमान, हवा, प्रकृति के कई ऐसे पदार्थ हैं, तुम्हारी लेने वाली प्राण वायु, तुम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ठीक उसी तरह नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, उसी तरह आत्म तत्व को कभी देखा नहीं जा सकता, किंतु जो तेरी ये वाणी बोल रही है वो आत्मा ही बुलवा रही है। तो कहा प्रभु फिर दुख होता क्यों है? बोले दुख आत्मा का नहीं है, दुख मन को होता है। मन यदि प्रतिकूल परिस्थितियां पा जाता है तो दुखी हो जाता है, और मन अपने अनुकूल परिस्थितियां पा जाता है तो सुखी हो जाता है। जड़ भरत जी ने रहुगण को यही कहा, आत्मा सुखी और दुखी नहीं होती, ये जीव का मन प्रतिकूलता और अनुकूलता को पाकर सुखी और दुखी होता है।